स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। धर्म महासभा में सोमवार 11 सितंबर 1893 को विशाल कोलंबस हॉल में महासभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। वहां पर 120 करोड़ मानवों के धार्मिक विश्वासों के प्रतिनिधि विराजमान थे। पश्चिमी गोलार्ध के रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्माचार्य कार्डिनल गिब्बन्स मध्य में बैठे हुए थे। उनके दाहिनी और बाईं ओर प्राच्य प्रतिनिधिगण आसीन थे। बंगाल से प्रताप चंद्र मजूमदार और बम्बई से नगरकर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि होकर आए थे। धर्मपाल लंका के बौद्धों के प्रतिनिधि थे। गांधी महात्मा गांधी के एक दूर के संबंधी जैनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और श्रीमती एनी बीसेंट के साथ श्री चक्रवर्ती थियोसॉफी के प्रतिनिधि बनकर आए थे। उनके बीच स्वामी विवेकानंद भी विराजमान थे। उनका उदात्त व्यक्तित्व, तेजोदीप्त मुखमंडल और भव्य वेश वहां इकट्ठे हुए सहस्र लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और वे शीघ्र ही सबकी आंखों के तारे बन गए। ये पहला ही अवसर था जब वे इतनी बृहद सभा के समक्ष बोलने वाले थे। प्रतिनिधियों को एक के बाद एक प्रस्तुत किया जाता और वे जनता के समक्ष अपने आगमन की घोषणा करते हुए संक्षिप्त भाषण प्रदान करते, पर स्वामी जी बारंबार अपनी पारी को जाने देते, यहाँ तक कि उस दिन की कार्यवाही लगभग समाप्त होने को आ गई। अंत में अपराह्न जब बीतने लगा, तब अध्यक्ष के जोर देने पर स्वामी जी उठे। उनका मुखमंडल अग्नि के समान दमक रहा था। उनकी आंखों ने विहंगम रूप से अपने सामने के विशाल श्रोतावर्ग को देखा। जब उनके ओंठ हिले तो उनकी वाणी में मानो आग की लपट थी। अपना भाषण प्रारंभ करते हुए वे मुश्किल से संबोधन के ये शब्द अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों ही कह पाए थे कि शत लोग तालियों की कर्णभेदी गड़गड़ाहट करते हुए उछलकर खड़े हो गए। स्वामी जी की प्रशंसा करने के लिए सारी धर्म महासभा मानो पागल हो गई। पूरे 2 मिनट तक उन्होंने बोलने का प्रयास किया, पर उनके इस उल्लेखनीय संबोधन से हर्षोत्साह की जो प्रबल लहर उठी, उसने उन्हें बोलने न दिया। निश्चय ही वे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म महासभा की औपचारिकता का त्याग कर श्रोताओं के समक्ष एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू किया जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब लोग चुप हुए तो स्वामी जी ने विश्व के उस सबसे युवा राष्ट्र का संसार के सबसे प्राचीन संघ वैदिक सन्यासियों की ओर से अभिनंदन किया और हिंदू धर्म को समस्त धर्मों की जननी के रूप में उपस्थित किया, एक ऐसे धर्म के रूप में जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी थी। उन्होंने हिंदू शास्त्रों में से 2 बड़े सुंदर श्लोकों का उदाहरण दिया। रुचिना वैचित्र्याद्रजो कुटिल नानापद जुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैसामर्णविव। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार है प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् स्थै भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। यद्यपि वो एक छोटा सा ही व्याख्यान था, पर उसकी सार्वजनीनता, उसकी मौलिक तत्परता और उदारता ने समग्र श्रोताओं को मुग्ध कर लिया। जो अन्य भारतीय प्रतिनिधि थे, वे किसी न किसी संप्रदाय या समाज या पंथ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पर स्वामी जी किसी संप्रदाय के न होकर मानो समग्र भारत के प्रवक्ता थे। उन्होंने धार्मिक सत्यों की सार्वजनीनता और समस्त धार्मिक अनुभूतियों के लक्ष्य की एकता की ही घोषणा की। धर्म महासभा में विभिन्न सत्रों में उन्होंने जो ज्ञानपूर्ण भाषण दिए, उनमें उन्होंने विद्वान श्रोताओं के समक्ष उस वेदांत के सत्यों को रखा जो मानव जाति का सार्वभौमिक धर्म होने वाला था। उन्होंने कहा, यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वो किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा। वो उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा जिसका वो उपदेश देगा, जिसका सूर्य, कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाश विकीर्ण करेगा, जो न तो ब्राह्मण होगा, न बौद्ध, न ईसाई और न इस्लाम, वरन इन सब की समष्टि होगा, किंतु फिर भी जिसमें विकास के लिए अनंत अवकाश होगा, जो इतना उदार होगा कि पशुओं व स्तर से किंचित उन्नत निम्नतम घृणित जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के गुणों के कारण मानवता से ऊपर उठ गए उच्चतम मनुष्य तक को स्थान दे सकेगा। वो धर्म ऐसा होगा जिसकी नीति में उत्पीड़न या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा।
वो प्रत्येक स्त्री और पुरुष में दिव्यता को स्वीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल और सामर्थ्य मानवता को अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित होगा। आप ऐसा धर्म सामने रखिए और सारे राष्ट्र आपके अनुयायी बन जाएंगे। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है, न कि हिंदू या बौद्ध को ईसाई ही। पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वो दूसरों के सार भाग को आत्मसात कर पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष ये प्रदर्शित किया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ और अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो वो दया का पात्र है और उसे बतला दिया जाना चाहिए कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर ये लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत, पर भाव ग्रहण, न कि पर भाव विनाश, समन्वय और शांति, न कि मतभेद और कलह। इन शक्ति संपन्न शब्दों का बड़ा ही प्रबल प्रभाव पड़ा। धर्म महासभा के मान्य प्रतिनिधियों के समक्ष ही ये शब्द बृहत्तर जनता को संबोधित किए गए थे और स्वामी विवेकानंद तत्क्षण सबसे महत्वपूर्ण पुरुष बन गए। अमेरिका के समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से भरे होते। नगर के सर्वाधिक प्रसारित और सबसे अधिक अनुदार अखबारों ने उन्हें मसीहा और ऋषि के रूप में घोषित किया। दी न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उनके संबंध में लिखा, वे निस्संदेह धर्म महासभा में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और यह भी कि उनको सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है वे ऐसे ज्ञानी देश में मिशनरियों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। स्वामी जी की इस अभूतपूर्व सफलता के समाचार शीघ्र ही भारत में फैल गए। मद्रास से अल्मोड़ा और कलकत्ता से बम्बई तक सारे भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं धर्म महासभा में उनकी सफलता पर अमरीकी संवादों से भरे होते। जब वराहनगर मठ में रामकृष्ण संघ के सन्यासियों को विदित हुआ कि उनके प्राणप्रिय नेता ने सारे नए संसार को तूफान की तरह मथ दिया है, तो उनके आनंद की सीमा न रही। कलकत्ता के नागरिकों ने वहां व टाउन हॉल में स्वामी विवेकानंद एवं अमेरिका की जनता को धन्यवाद देने हेतु एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। हिंदुस्तान में सर्वत्र विवेकानंद नाम गूंज उठा। सर्वत्र ही उन्हें इस रूप में स्वीकार किया गया कि वे एक महान प्रयोजन की सिद्धि के लिए आए हैं। इस प्रकार एक दिन का अज्ञात और अनिर्बंध सन्यासी आज विश्व प्रसिद्ध हो युग पुरुष बन गए। पर अपनी प्रतिभा के ऐसे प्राकट्य के बीच विश्व की प्रशंसा और अतुलनीय ख्याति प्राप्त करने के बावजूद स्वामी जी भारत के पददलित लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाए। उनकी सफलता के ही दिन उन्हें एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति निमंत्रित कर अपने घर ले गए और उन्हें शाही सम्मान के साथ अकल्पनीय ऐश्वर्य से सज्जित कमरे में ठहराया। ऐसे भव्य वातावरण में सुख का अनुभव करने के बदले स्वामी जी दुखी हो गए। रात भर वे भारत की ही दुर्दशा का विचार करते रहे और एक पल के लिए भी उनकी पलकें न लगीं। आरामदेह गद्दी उनके लिए कांटों की सेज बन गई। वे फर्श पर लौटते हुए अपने हृदय की पीड़ा में रो रो कर कहने लगे, माँ, जब मेरी मातृभूमि जघन्य दरिद्रता में डूबी हुई है, तो मैं नाम यश लेकर क्या करूँगा? कौन भारत की जनता को उठाएगा? कौन उन्हें रोटी देगा? माँ, मुझे बताओ, मैं कैसे उन्हें सहायता दे सकता हूँ? उन्होंने भारत में अपने शिष्यों और प्रशंसकों को प्रेरक पत्रों के द्वारा देश के लिए कार्य करने हेतु उत्साहित किया। उन पत्रों में देशभक्ति की आग होती। एक समय उन्होंने लिखा, मेरे बच्चों, कमर कस लो, ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बुलाया है। मेरी सारी आशा तुम लोगों पर है, तुम जो विनीत, निरभिमानी और विश्वासपरायण हो। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वो अवश्य मिलेगी। हृदय का रक्त बहाते हुए मैं आधी पृथ्वी का चक्कर लगाकर इस अजनबी देश में सहायता मांगने आया हूँ। भगवान मेरी सहायता करेंगे। मैं इस देश में भूख से या जाड़े से भले ही मर जाऊं, परंतु युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण से प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। जाओ, इसी क्षण जाओ पार्थसारथी के मंदिर में और जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबली दो, अपने समस्त जीवन की बलि दो उन 30 करोड़ लोगों के लिए जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। प्रभु की जय हो, हम अवश्य सफल होंगे।
इस संग्राम में सैकड़ों खेत रहेंगे, पर सैकड़ों पुनः उसकी जगह खड़े हो जाएंगे। जीवन तुच्छ है, मरण भी तुच्छ है। जय हो प्रभु वर ए। आगे कूच करो, प्रभु ही हमारे सेनानायक हैं। पीछे मत देखो, कौन गिरा ये देखने को पीछे मत ताको, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। इस प्रकार स्वामी जी ऐश्वर्य के प्राचुर्य के बीच भी अपने ध्येय को नहीं भूले। उनका ध्येय था अपने देश भाइयों को बचाना और सारे विश्व का ध्यान अपने कार्य की ओर आकर्षित करना, जिससे संसार के लोग उनकी अपील के प्रसारण में सहायक हों, जब तक कि उनका कार्य लोगों का कार्य, सारे संसार के निर्धनों और उत्पीड़ितों का कार्य न बन जाए। अपनी मातृभूमि की सेवा करने के उद्देश्य से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दौरा करने के लिए एक लेक्चर ब्यूरो का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अमेरिका में धर्माचार्य के रूप में अपने इस दौरे के दौरान वे भारत की महिमा के गीत गाने लगे और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की महानता का बखान करने लगे।